हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम वीडियो की एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें आपको सभी जनपद की कैटेगरी वाइज आपको रैंक दी जाएगी, जिससे आप लोग ये जान सकेंगे कि आपका उस ज़िले में हो सकता है पहली लिस्ट में या नहीं। तो इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कहाँ तक हो गया था? इसके पहले अमरोहा तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है। अब बात करते हैं औरैया की। तो औरैया में पहले सीटें थी 550 और जो घटकर रह गई हैं 252। अब 252 में जनरल के पास कितनी है? 114 है, ओबीसी को 61 है और एससी 48, एसटी की 5 सीटें हैं। उसके बाद फ्रीडम फाइटर की 5 हैं, एक्स सर्विसमैन की 13 और दिव्यांग की 8। अब बात करते हैं कि इस जनपद में रैंक कितनी रह सकती है। तो बात करते हैं जब जनरल की। देखिए दोस्तों, आप अपने दिमाग से ही समझ लेना कि अगर हम रैंक की बात करते हैं तो आपको उस रैंक में 20 जोड़ के या 20 माइनस करके ही आपको देखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो बार बार कहने में भी टाइम वेस्ट होता है। तो आप याद रखना, ठीक है। तो अब बात करते हैं जनरल। तो जनरल 122 से 142 तक जा सकती है रैंक। बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की 183 से 183 से 210 के आसपास जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं एससी की। तो एससी की 231 रैंक जा सकती है या इससे 20 अधिक भी जा सकती है, यानी 250 तक जा सकती है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों का सिलेक्शन 67,000 में हुआ था, अगर उनका रैंक उस लिस्ट में है तो इस लिस्ट में उनकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है ये हम बताते हैं। तो मान लीजिए उनका जनरल में उनकी 266 रैंक थी, 266 या 296 तक रैंक है तो उनका इस लिस्ट में नाम होगा। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की 400 या 420 तक अगर उनकी रैंक है ओबीसी में तो उनका भी इस लिस्ट में नाम होगा, यानी उनका सिलेक्शन इस लिस्ट में हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आप सेकंड लिस्ट का वेट करें। अब बात करते हैं एससी की। तो एससी की 550, एससी की 503 सीटें, सॉरी 503 रैंक। इसमें आप 30 ऐड करेंगे, यानी अगर आपकी पुरानी सीट में 530 तक रैंक आपकी है तो आपका इस लिस्ट में नाम होने की संभावना अधिक है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले जनपद की ओर, और यह हो गया। अब बात करते हैं आजमगढ़ की, ठीक। अब आजमगढ़ की बात करते हैं। तो आजमगढ़ में 1550 सीटें थीं जो घट के 711 रह गई हैं, और 711 में जनरल 320 हैं, ओबीसी 173 हैं और एससी 134 हैं, एसटी 13 हैं और फ्रीडम फाइटर 14 हैं, एक्स सर्विसमैन 36 और दिव्यांग 21। अब बात करते हैं आजमगढ़ में कितनी रैंक जा सकती है। तो आजमगढ़ में रैंक की बात करें तो जनरल 344 से 365 के आसपास तक जा सकती है रैंक। बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की 517 से 540 के बीच जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं एससी की। तो एससी की 650 से 670 तक जा सकती है रैंक। अब बात करते हैं पुरानी लिस्ट के। अगर आपका पुरानी लिस्ट में यानी 67,867 की लिस्ट में आपकी रैंक अगर 750 से 780 के बीच है तो आपका इस लिस्ट में नाम होगा। अब बात करते हैं ओबीसी भाइयों की। तो अगर उनकी रैंक 1126 से 1150 रैंक तक है उनकी अगर, तो उनका भी नाम इस लिस्ट में होगा। अब बात करते हैं एससी भाइयों की। तो एससी में जिनका 14 से 20 से 14 से 50 तक रैंक है जिनकी, तो उनका इस लिस्ट में नाम हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले जनपद की ओर, बागपत। तो बागपत में 100 सीटें थीं जो घट के 46 रह गई। इसमें जनरल को 21,
ओबीसी को 11, एससी को 9, एसटी को 1 और फ्रीडम फाइटर को 1, एक्स सर्विसमैन को 2 और दिव्यांग को 1। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी रैंक की। तो रैंक की बात करते हैं तो इसमें जनरल की रैंक जा सकती है लगभग 22 या 22 से लेके 40 के बीच रैंक इसकी जा सकती है। बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की 30 से 50, ठीक है, 30 से 50 जा सकती है। बात करते हैं एससी कास्ट की, तो एससी कास्ट की 42 से 60 के बीच रैंक जा सकती है। अब अगर आपका पुरानी लिस्ट में नाम है और उस लिस्ट में आपकी रैंक अगर 48 से 80 तक या इसके बीच में है तो आपका इस लिस्ट में सिलेक्शन हो सकता है। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में अगर आपकी रैंक 70 से 100 के बीच में है, ठीक है, तो आपका इस लिस्ट में नाम हो सकता है। अमरोहा जनपद की 31,661 की जो सूची जारी होगी उसमें आपका नाम हो सकता है, यानी आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। अब बात करते हैं एससी रैंक की, तो एससी में आपकी अगर पुरानी लिस्ट में 90 से 120 तक आपकी अगर रैंक है तो इस लिस्ट में आप अपना चयन संभव मान सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले जनपद की ओर। अब बात करते हैं बहराइच की, कि बहराइच जनपद में कितनी सीट है। तो बहराइच जनपद पहले थी 1060 सीट, जो घट के 486 रह गई हैं, जिसमें जनरल 219 हैं, ओबीसी 118 हैं, एससी 92 हैं, एसटी 9 हैं और फ्रीडम फाइटर 10, एक्स सर्विसमैन 24 और दिव्यांग 15। अब बात करते हैं कि बहराइच ज़िले में रैंक कितनी जा सकती है कैटेगरी वाइज। तो इसमें आपकी जनरल की 230 से 250 तक रैंक जा सकती है। बात करें ओबीसी की तो 350 से 370 के बीच जा सकती है। बात करें अगर एससी की तो 440 से 460 के बीच जा सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं पुरानी लिस्ट के बारे में, कि अगर आपका पुरानी लिस्ट में आपकी रैंक अगर 500 जनरल में अगर आपकी 510 से 540 तक आपकी रैंक है तो आपका एक इस लिस्ट में नाम संभव है, हो सकता है। बात करें ओबीसी में, अगर आपकी ओबीसी में 770 से 800 तक रैंक पहले वाली लिस्ट में है तो आपका इस लिस्ट में भी नाम होगा। अब बात करें एससी की, तो एससी की अगर आपकी 970 से अगर आपकी 1000 रैंक पहली लिस्ट में थी तो आपका एक इस लिस्ट में भी आपका नाम संभव हो सकता है कि आपका इसमें नाम आ जाए। बात करते हैं अपने अगले जनपद की, बहराइच तक हो गया है। अब बात करते हैं बलिया की, बहराइच के बाद बलिया। तो दोस्तों बलिया में पहली सीटें थी 16 से, जो घट के रह गई 734, जिसमें जनरल 330 है, ओबीसी 178 है और एससी 139, एसटी 13, फ्रीडम फाइटर 15 और एक्स सर्विसमैन 37, दिव्यांग 22। ठीक है, ये इन सीटों का बंटवारा है। अब बात करते हैं कि बलिया ज़िले में कितनी रैंक तक जा सकती है। तो बलिया में जनरल रैंक लगभग 350 से 370 जा सकती है। ओबीसी की बात करें तो 530 से 550 तक रैंक जा सकती है। वहीं बात करें एससी की, तो एससी की 670 से 690 तक जा सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं पुरानी लिस्ट की। अगर पुरानी लिस्ट में जिनकी रैंक 770 से लगभग 800 के बीच में थी, पुरानी लिस्ट जो 67,867 की लिस्ट जारी हुई थी उसकी बात कर रहे हैं, जो जनपद में जारी की गई थी। अगर उस जनपद की लिस्ट में आपकी रैंक 770 से 880 थी तो आपका इस लिस्ट में भी नाम हो सकता है, यानी अपने आप को आप चयन मान सकते हैं कि हमारा इसमें चयन हो गया है। बात करते हैं ओबीसी की। अगर ओबीसी में आपकी रैंक 1160 से 1190 के बीच थी तो आप अपना इसमें चयन मान सकते हैं कि इस लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। बात करें एससी की, तो एससी में अगर आपकी रैंक 14 से 60 से 14 से 90
90 तक आपकी रैंक अगर है या आपकी रैंक थी जब आप लिस्ट जारी हुई थी, तो आप समझ सकते हैं कि आपका इस जनपद में, इस लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। अब बात करते हैं अगले जनपद की, तो बात करते हैं बलरामपुर की। तो दोस्तों बलरामपुर में पहले सीट थी 440, जो घट के रह गई हैं 202 सीट, जिसमें जनरल 91, ओबीसी 49, एससी 38 और एसटी 4, फ्रीडम फाइटर की 4 है, एक्स सर्विसमैन की 10 है और दिव्यांग की 6 हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी रैंक के बारे में कि इस जनपद में कितनी रैंक जा सकती है। तो इसकी रैंक 100 से 110 के बीच जनरल की जा सकती है। वहीं बात करें ओबीसी कास्ट की, तो ओबीसी की 140 से 160 के बीच रह सकती है या जैसे 160 तक भी जा सकती है। बात करते हैं एससी की, तो एससी की 180 से 200 के बीच रैंक जा सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं पुरानी लिस्ट की। अगर आपकी पुरानी लिस्ट में आपकी रैंक 210 से 240 तक आपकी रैंक अगर है पुरानी लिस्ट में जो जनपद वार जारी हुई थी, अगर उसमें आपका रैंक 240 तक है तो आपका इस लिस्ट में भी नाम हो सकता है। बात करें ओबीसी की, अगर ओबीसी में आपके 320 से 350 रैंक थी तो आपका इस लिस्ट में भी नाम हो सकता है। बात करें एससी की, तो अगर एससी में आपकी 400 से 430, अगर आपकी एससी में 400 से 430 रैंक है तो आपको इस जनपद में आप अपना चयन मान सकते हैं कि इस जनपद में आपका चयन हो सकता है। बात करते हैं अगले जनपद की, तो हमारा अगला जनपद है बांदा। ठीक है। तो बांदा में पहले सीट थी 1070, जो घट के रह गई हैं 491, जिसमें जनरल 221 सीटें हैं, ओबीसी 119 हैं, एससी 93 और एसटी 9 और फ्रीडम फाइटर 10, एक्स सर्विसमैन 25 और दिव्यांग 15 है। ठीक है। अब बात करते हैं बांदा ज़िले में कितनी रैंक रह सकती है और कितनी रैंक तक आपका चयन हो सकता है। तो जनरल की बात करें तो जनरल 230 से 250 तक रैंक इसकी रह सकती है। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की 350 से 370 के बीच रह सकती है। ठीक है। 350 से 370 के बीच रैंक रह सकती है। बात करें एससी की, तो एससी की 440 से 460 के बीच रह सकती है। ठीक। अब बात करते हैं पुरानी लिस्ट की। अगर आपकी पुरानी लिस्ट में आपका चयन हो चुका था, उस टाइम आपकी रैंक अगर 510 से 540 के बीच थी जनरल कैटेगरी की, तो आपका इस लिस्ट में चयन संभव है। बात करें वहीं ओबीसी की, तो ओबीसी में उस टाइम अगर आपकी 770 से 800 के बीच रैंक थी तो आपका इस लिस्ट में नाम हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। बात करें एससी की, तो एससी की अगर आपकी रैंक थी उस लिस्ट में 970 से 1000, ठीक है, तो आप अपना चयन इसमें मान सकते हैं कि आपका इस लिस्ट में चयन संभव है। तो बात करते हैं अगले, चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हुआ जा रहा है। मेरे आने वाले वीडियो में आपको सभी जनपद के बारे में डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज आपको रैंक और किस रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, सारी जानकारी आने वाले वीडियो में मिलता रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।